लोगों की सोच है तो उन लोगों की हमें मदद करनी है। इसी को हम कहते हैं एक मिशन को लेकर आगे बढ़ना है। देखिए, हर व्यक्ति कमीशन बढ़ाना चाहता है, लेकिन कमीशन ऐसे नहीं बढ़ेगा, अपने आप नहीं बढ़ेगा, आपको अपने मिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या आप उन लोगों की समस्या सॉल्व कर रहे हो? क्या आप उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या का अगर हल निकाल के आगे बढ़ रहे हो तो आपका मिशन और फिर आपका अपने आप कमीशन, और कमीशन के कारण फिर आपका प्रमोशन, और प्रमोशन के साथ फिर आपका सब कुछ, उसको बोलते हैं डिवोशन, ये सब कुछ आपका आगे बढ़ेगा। तो यही है मेन रास्ता। तो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए कुछ इम्यूनिटी किट के ऊपर हम जब भी बात करते हैं, तो जब भी आपको ज्ञानोडर्मा के बारे में इसके ऊपर आज बात करना है, तो जैसे ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, जब भी किसी से ज्ञानोडर्मा के बारे में बात करेंगे तो दो चीजें जरूर बताइए। ज्ञानोडर्मा को ऑलरेडी हम बोलते हैं, ये इम्यूनिटी के अंदर अगर बात किया जाए तो हमारे लिए, पूरे शरीर के लिए ये पूरा हमारा किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं। और इसके अंदर बीटा ग्लूकॉन पॉलीसेक्राइड है जो हमारी इम्यून सेल को प्रभावित करता है और हमारी टी सेल्स और मैक्रोफेजेस सेल को और ज्यादा ताकतवर बनाकर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो सबसे पहला दातो डॉक्टर लिम सियोजिन से जब हमने वार्तालाप करी थी तो उन्होंने भी कहा था ज्ञानोडर्मा और स्पिरुलिना बस है सर, ज्ञानोडर्मा स्पिरुलिना से हम किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं और हमारा इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। सो बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर है और हमारा बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर है। बस इस डॉक्टर की बाहर से मदद कैसे करे, तो ये ज्ञानोडर्मा हमारे लिए सबसे पहला पावरफुल टूल है। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, हमने पहले भी बताया होगा ये कि जब भी कोई दंगा फसाद होता है तो डायरेक्टली कभी भी कमांडो नहीं आता है, कभी भी कमांडो नहीं आएगा। अगर कोई आतंकवाद भी आ जाएगा तो डायरेक्ट कमांडो नहीं उतरेंगे। उनके लिए सबसे पहले अगर देखा जाए, आप अपने जिस भी गांव में या शहर में या जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां पे कोई दंगा फसाद हो जाए तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले पुलिस जाएगा। पुलिस के बाद कौन जाएगा? उसके बाद जाएंगे, पुलिस के बाद जाएगा वहां पे एसआरपीएफ यानी फोर्स आएगा। एसआरपीएफ सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस है। लेकिन वो भी अगर कमजोर हो जाए तो फिर कॉल करना पड़ेगा, वो है हमारी आर्मी और कमांडोज। वही होता है हमारे बॉडी के अंदर भी, जब भी कोई वायरस या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगल या कोई भी इंफेक्शन शरीर के अंदर आ जाए तो सबसे पहले हमारा व्हाइट सेल यानी हमारा पुलिस दल ये एक्टिवेट हो जाता है और उस वायरस के ऊपर हावी हो जाता है। वो कमजोर पड़ जाए तो हमारा दूसरा दल है उसको वो कॉल करता है, इंटर कम्युनिकेशन बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर कम्युनिकेशन कहा जाता है इसको। ये सेल, व्हाइट सेल, इनको कॉल करते कि भैया अभी हमारी ताकत कमजोर पड़ रही है तो हमारी मदद के लिए आ जाओ। और वो है हमारा एसआरपीएफ यानी शरीर के अंदर का टी सेल्स का फोर्स। लिम्फोसाइटिस, मोनोसाइटिस, साइटोसाइटिस, ये टी सेल्स की जो पूरी फौज है, वो पूरा दल है, वो हमारी उन वायरस के ऊपर दूसरी डिफेंस मैकेनिज्म के साथ उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। बट क्या होता है जब वायरस की ताकत और मजबूत बन जाए और हमारा इम्यूनिटी का पावर और कमजोर हो जाए तो अपने आप हमारा शरीर तीसरे लेवल डिफेंस मैकेनिज्म को कॉल करता है और उसको हम कहते हैं हमारे शरीर के कमांडोज, राइट। जैसे कि वहां पे सीआरपीएफ और एसआरपीएफ जब कमजोर पड़े तो वो कॉल जाती है डायरेक्टली किसको? कमांडोज या आर्मीज को कॉल जाता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर तीसरा लेवल डिफेंस है, वो है हमारा कमांडो सेल। और कमांडो सेल कौन सा है? कमांडो सेल हम कहते हैं मैक्रोफेजेस सेल। मैक्रोफेजेस बड़ी तादाद में होते हैं, बड़े संख्या में होते हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुप्त अवस्था मतलब क्या है? कमांडो हर समय नहीं काम करते हैं, कमांडो हर समय बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, कमांडो हर समय आपके गांव मोहल्ले में नहीं आएंगे, लेकिन उनको प्रैक्टिस और उनका कंटिन्यूसली सराव या सब कुछ उनका चलता रहता है, एक्सरसाइज चलता रहता है। उसी तरीके से ये सुप्त अवस्था में हमारे सेल्स होते हैं, इनको ट्रिगर करना जरूरी होता है। और इन सेल्स को, इन कमांडो सेल्स को, ये टी सेल्स को, ये किलर सेल को ट्रिगर करने की जो सबसे बड़ी पावर है वो है हमारे ज्ञानोडर्मा के अंदर जो कंटेंट है बीटा ग्लूकॉन पॉलीसेकेराइड और ऑर्गेनिक जर्मेनियम। ये दो कंटेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी कमांडो सेल को ताकत मिलती है और वो कमांडो सेल इतने मजबूत हो जाते हैं वो किसी भी वायरस को खत्म करने की क्षमता रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे सामने जो घड़ियां आ चुकी है, महामारी आ चुकी है, तो आज अगर हम घर से बाहर भी निकलते हैं तो हमारे दिल में धड़कन तेज हो जाती है। क्या पता हम किस चीज को पकड़ ले, इस चीज को हाथ में ले ले और हमारे शरीर के अंदर वो वायरस आ जाए। बट क्या है, हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन के ऊपर। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर कहा जाता है। मतलब क्या है, आप अपना खुद का प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करके ही आप आगे बढ़िए। इस क्राइसिस को अगर आपको फेस करना है तो आपको अभी से मात्रा में आरजीजीएल स्पाइरुलिना खाना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसको 6 आरजी 6 जीएल 10 स्पाइरुलिना खिलाओ। ये ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है, कुछ लोगों को हमने दिया है और उनके रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। जिनको पर्सनली बात कर रहे हैं वो बात भी कर सकते हैं।
इसी तरह से दातो डॉक्टर लीम सियोंग का रिपोर्ट भी पब्लिश हो चुका है, मेडिकल जर्नल रिपोर्ट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे ये पब्लिश साइंस में आ जाता है, प्रिवेंशन मेडिसिन में आ गया है। ज्ञानोथेरेपी एंड होलिस्टिक ह्यूमन सिस्टम इज द पाथवे ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड इमीडिएट रिलीफ फॉर कोविड-19। ये दातो डॉक्टर लीम सियो जिनका मेडिकल जर्नल रिपोर्ट है। अब हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो साइंटिफिक कुछ चीजें देखना चाहते हैं। हम उन लोगों को बता सकते हैं कि भैया अभी ये मेडिकल जर्नल रिपोर्ट तुम पढ़ो और मुझे भी मदद करो या मुझे भी बताओ इसके अंदर क्या है। तो क्या होगा, वो मेडिकल स्टूडेंट है या फिर वो मेडिकल साइंस के साथ आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है या मेडिकल फील्ड का कोई डॉक्टर भी हो सकता है या कोई लैब टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं, तो उनको आप बताएंगे सर आप मुझे इसके बारे में बताएंगे क्या। तो वो जब ये रिपोर्ट पढ़ेगा तो संभावना ये ज्यादा है कि वो बंदा पूछेगा ये भैया ज्ञानोथेरेपी ज्ञानोडर्मा है क्या, इससे आपको एक एंट्री बहुत अच्छा मिलेगा। डॉक्टर एस रंजन सर ने देखिए क्या कहा है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ ज्ञानोडर्मा लूसिडम फ्रूटिंग पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब क्या है, ये हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी साइंटिफिकली रिसर्च होकर ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस के अंदर ये मेडिकल रिसर्च पब्लिश किया जा चुका है रंजन सर के द्वारा, जो कि डीएम इन कार्डियोलॉजी है, और उनके द्वारा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। व्हाट इज मीन बाय एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी? एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है? मतलब होता है जब भी हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के अंदर कभी भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस के कारण कोई इन्फेक्शन आ जाए तो हमारे शरीर के अंदर की एक एक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी हमारे शरीर के अंदर की प्रतिजैविक तैयार करने की क्षमता। और क्या कहा है देखिए इस रिसर्च रिपोर्ट में, ज्ञानोडर्मा का जो फ्रूट पार्ट ऑफ बॉडी है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। मतलब हमारे ज्ञानोडर्मा के अंदर वो पावर है जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल, ये तीन ही प्रॉपर्टीज को एक साथ कवर कर सकता है और हमारे शरीर को प्रिवेंट कर सकता है। ये भी मेडिकल जर्नल रिपोर्ट हमारे सामने, ये सर्टिफिकेशन हम आपको पब्लिश करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, सर्टिफिकेशन फॉर पब्लिशन। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय, जरूर बात कहूंगा आपको इस बात को ज्यादा दूर तक लेके जाना है, सभी घरों तक लेके जाना है, एक मिशन के तौर पे लेके जाना है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, क्या है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल? कच्चा नारियल का तेल है, और आयुष मंत्रालय, भारतीय सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमें इसके ऊपर कहता है लॉरिक एसिड। कोकोनट ऑयल के अंदर सबसे भारी मात्रा में लॉरिक एसिड है, 50% तक लॉरिक एसिड होने के कारण ये लॉरिक एसिड कोरोना वायरस के कवर को तोड़ सकता है। सर मतलब क्या है, ये कोरोना वायरस का जो बाहर का जो शील्ड होता है वो प्रोटीन का शील्ड है, और ये प्रोटीन का जो कवर है उसको तोड़ने की क्षमता ये लॉरिक एसिड के अंदर है। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम जब भी सैनिटाइज करते हैं, हमारे हाथ को सैनिटाइजर लगाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही मैंने हाथ को सैनिटाइजर लगाया तो जहां पे सैनिटाइजर के कांटेक्ट में वो वायरस आ जाएगा, वो मर जाएगा, उसका प्रोटीन का जो लेयर होता है वो टूटकर वो वायरस नष्ट हो जाता है। सर लेकिन क्या हम वो सैनिटाइजर पी सकते हैं? क्या उसको हम पानी में घोलकर पी सकते हैं? क्या वो सैनिटाइजर हम अपने नेजल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? कदापि नहीं। मतलब क्या है, वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है, इसको हम इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर नहीं ले सकते। अगर कोई जख्म भी हुआ है, कटा हुआ है, छल गया है, जहां खून हो रहा है, वहां पे भी हम सैनिटाइजर नहीं लगा सकते। सर तो ऐसा कौन सा चीज है जो हम अंदर भी ले सकते हैं और बाहर से भी यूज कर सकते हैं? वो है हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल, लॉरिक एसिड से भरा हुआ। तो जो काम अभी आपने सुना था, जो सैनिटाइजर हाथ के ऊपर कर रहा है, वही काम लॉरिक एसिड के कारण ये वर्जिन कोकोनट हमारे शरीर के अंदर भी करेगा। मान लीजिए आपके अगर ये थ्रोट के अंदर, जैसे बताया जा चुका है, आयुष ने भी बताया और वर्ल्ड वाइड भी बताया जा चुका है, कोरोना वायरस अगर शरीर के अंदर आ जाता है तो हमारे गले के अंदर 4 दिन तक तो बैठता है, 3 से 4 दिन उसका जो कम से कम 3 से 4 दिन वो हमारे गले के अंदर रहेगा। उसके बाद हमें फिर गले में खराश होना, गले में दर्द होना, फिर वो तकलीफ होना, और उसके बाद वो लंग्स के अंदर प्रवेश करता है। तो क्या हम ऐसा कोई रास्ता निकालें कि हम उसको गले के अंदर ही खत्म कर दे? उसके लिए वो लॉरिक एसिड, वर्जिन कोकोनट ऑयल को हम गरारे लेना, हम बाहर जाते हैं नेजल एप्लीकेशन करना, हम सुबह उठते हैं हम ऑयल पुलिंग थेरेपी करना, यानी हमारे मुंह के अंदर थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पानी की मात्रा को समान लेकर हमारे मुंह के अंदर रखकर उसको अच्छी तरीके से पूरे मुंह के अंदर घुमाना, और उसके बाद अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको थूक दे, अगर इन्फेक्शन वाला पर्सन नहीं है, प्रिवेंशन के लिए यूज कर रहा है, तो वो उसको निगल भी सकता है। तो ये देखिए वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑलरेडी आयुष मंत्रालय ने बोल दिया है। दूसरा, आयुष ने काढ़ा हमारे लिए सजेस्ट किया है, और वो काढ़ा के अंदर जितनी सारी हर्ब आते हैं, अलग अलग मसाले आते हैं, जैसे कि हम बात करें अदरक हो सकता है, इलायची हो सकता है, अलग अलग नाम
हमारे आयुष मंत्रालय ने ऑलरेडी हमारे लिए डिक्लेयर कर दिए। लेकिन क्या वो सारे जो वो नाम है एक ही वनस्पति में है? नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने नाम आयुष ने बोला किसी एक प्रोडक्ट के अंदर है? तो बिल्कुल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गर्म पानी लेना है फिर वो हर्ब उसके अंदर डालना है? नहीं सर, अभी आपको मैं रास्ता बताना चाहता हूँ। देखिए हमारे सामने आ रहा है लिंजी स्पाइसी ब्लैक टी, गैनोडर्मा और भारतीय मसालों का बेहतरीन मिश्रण, यानी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए जिस तरीके से आयुष का काढ़ा के नाम से कुछ चीजें अभी प्रमोट की जा रही है, तो ये जो स्पाइसी टी के अंदर जो कुछ वनस्पतियां हैं वो हमारे उस आयुष का काढ़ा को कंपेयर करके उन शरीर की मदद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गर्म पानी के अंदर इस पैकेट को खोलिए, डालिए और पी लीजिए। गैनोडर्मा के साथ स्पाइसी ब्लैक टी बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर देगा। लेमन जी हमारी विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाता है। किसी भी एडल्ट के अंदर इसकी निर्धारित मात्रा बताई जा चुकी है, एक रिकमेंडेशन डोज बोला जाता है, एक दिन के अंदर 65 टू 90 मिलीग्राम, 65 टू 90 मिलीग्राम। लेकिन हमारे जो लेमन जी है उसका एक ही पैकेट के अंदर, जो पैकेट आपको दिख रहा है ग्लास के बाजू में पैकेट दिख रहा है, वो एक सिंगल पैकेट है, कॉफी के जैसा सैशे का पैकेट है। वो सैशे के अंदर, एक ही सैशे के अंदर 100 मिलीग्राम विटामिन सी है। जरूरत मिनिमम 65 भी चलेगी, 65 टू 90 के अंदर हमारा पर डे का जरूरत है। 100 मिलीग्राम हमें सिर्फ एक पैकेट के अंदर मिल जाता है। तो इसको लेकर आप एक किट बनाइए। मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को, एक अच्छा से किट बनाइए, मिशन पे हाथ डाल दीजिए, बोलिए लोगों को हमारे पास एक वायरस से लड़ने के लिए एक मिशन है। हम उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर पॉजिटिव हो चुके हैं, और हम उन लोगों की भी मदद करना चाहते हैं जो इस बीमारी के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी काम को, अपनी वर्क हैबिट्स को मिशन के अंदर लेकर जाइए। और इसके लिए एक इम्यूनिटी किट आपके सामने रखा है, कोविड-19 का इम्यूनिटी किट। क्या है इसके अंदर, मैं फास्ट बोल दूंगा, चाय, साबुन, पेस्ट, वर्जिन कोकोनट ऑयल, स्पिरुलिना और स्पाइसी टी। चाय, साबुन, पेस्ट, कोकोनट ऑयल, स्पिरुलिना और स्पाइसी टी हो गया एक इम्यूनिटी किट। इस तरीके से आप किट डिजाइन कर लीजिए। देखिए सामने आ चुका है ये किट, अपने आप आपका 1000 पीवीसी के अंदर हो जाएगा। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर जुड़ जाए तो आप इस कोरोना वायरस की इम्यूनिटी किट को लेकर बात करिए और इसी तरीके से लोगों को ज्वाइन कर दीजिए। तो 1000 पीवी का किट आपका अपने आप बन जाता है और यहाँ पे 1000 पीवी भी इनका हो जाएगा और एक कंजम्पशन के साथ इनका मिनिमम बिजनेस का क्वालिफिकेशन भी पूरा हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। मैंने पहले ही स्लाइड में बोला था, एक साइड में हेल्थ क्राइसिस है, उसको हमें ओवरटेक करना है, तो दूसरे साइड में वेल्थ क्राइसिस आ रहा है। तो जब भी किसी से बात करेंगे तो आप बोलना आपको घर बैठे भी ये काम करना अच्छा लगेगा। देखिए किसी का आप अगर ये एक मर्म बोलते हैं ना, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको बोलने से कोई मना ही नहीं करेगा। आप किसी को कुछ सवाल पूछिए, वो आपको हाँ ही जवाब देगा। तो ऐसे वर्ड कहाँ पे मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम देश सेवा। हाँ, यस, मिशन, ऐसे वर्ड, इसको बोलते हैं सर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, क्या आप हमारे साथ जुड़ना पसंद करोगे? सर हमारे पास एक ऐसा रास्ता है, सर हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोरोना वायरस से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, तो क्या आपको ये काम करना अच्छा लगेगा? अरे पूरी दुनिया का ये समस्या है, तो क्यों नहीं बोलेगा हाँ सर मुझे भी अच्छा लगेगा ये काम करने के लिए। फिर आप दूसरा लाइन बोल सकते हैं, इसी के साथ हम एक गांव में, आपके एरिया में जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके जितने भी टेरिटरीज कॉन्टेक्ट है, वहां पे बहुत बड़ा काम कर कर आपको महीने की इनकम 20,000, 25,000 या 50,000 तक लेके जा सकते हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा? कौन ना बोलेगा। आप लोगों की भी मदद कर रहे हैं, देश सेवा भी हो रही है, लोगों को भी बीमारी के अंदर जाने से रोक रहे हो और साथ ही साथ महीने का इनकम 50,000 या मिलियनियर इनकम की तरफ लेके जा रहे हो। तो जरूर एक इम्यूनिटी किट को जरूर बनाकर आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से आगे बनाइए और आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए। इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे एक प्लान को समझना है। आपको सबसे पहले एक अच्छा कंज्यूमर होना है और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होना है। एक कंज्यूमर होना मतलब पहले अपनी रक्षा। सर सलामत तो पगड़ी 50 बोला जाता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है सर। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ साहब, आपको अपना रक्षा खुद करना है, अपनी फैमिली की रक्षा खुद करनी है। अपनी मिसेस अगर आपकी नई प्रोडक्ट खा रहे तो उनके हाथ पे जाके कैप्सूल रखिए, उनको ये स्पाइसी टी पिलाइए, उनको ये लेमन जी पिलाइए, उनको ये स्पाइरुलिना खिलाइए, उनको डीएक्सन का टी पिलाइए, लेमन जी पिलाइए, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो जो भी आपको मन बनता है, जिसको जिसको हम अभी बात किए, वो सारा प्रोडक्ट वर्जिन कोकोनट ऑयल से लेकर उनको शुरू कर दीजिए। सबसे पहले एक अच्छा कंज्यूमर फैमिली बन दीजिए। सबसे पहले रक्षा, सुरक्षा अपनी और अपनी पूरी फैमिली की। और इसी के साथ आपका 1500 पीवी बनाने की पहला जो बेसिक स्टेप है, आरबीसी सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट स्टेप आता जाता है उसको बेसिक के अंदर हम बोलते हैं, वो मेन चीज है। बेसिक में अगर आप काम कर रहे हो तो 1500 पीवी करना, कोर के अंदर जा रहे हो तो 3500 पीवी करना।
तो देखिए, एक इम्यूनिटी किट के साथ अगर आप एक कंज्यूमर के तौर पे भी आते हो तो आपका आराम से 1500 पीवी हो जाएगा, और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आते हो तो 3500 पीवी करने के लिए आपको करना क्या है, जो जो मैंने अभी नाम इम्यूनिटी किट को लेकर लिए थे उनको थोड़ा ज्यादा मात्रा में लीजिए। 3 चाय लीजिए, 3 साबुन लीजिए, 3 पेस्ट लीजिए, हो जाएगा ना अपना अपने आप आपका 3-3500 पीवी। कोशिश करके 3500 पीवी मैच कर लीजिए। और यही बात बताई जा रही है पूरी आरबीसी सिस्टम के अंदर, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए और अपना 6 का स्ट्रक्चर जरूर पूरा कर लीजिए, जिसके चलते अगर ये स्टेप नंबर 1 पूरा हो जाता है तो स्टेप नंबर 1 पूरे करने वाले अगर 6 लोग आपके साथ आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो दूसरे स्टेप में आपकी इनकम 7500 तक चली जाएगी। यस, तो हम चाहते हैं कि 10,000 फास्ट करें इनकम, और उन लोगों को हम आरबीसी के चैनल के अंदर प्रोफेसर वसुपाल सर के द्वारा रिकॉग्नाइज भी करना चाहते हैं, उनको सम्मानित भी करना चाहते हैं। तो जरूर कोशिश करिए फास्टेस्ट ग्रोइंग 10,000 कमाना। अभी ये सिलसिला शुरू हो चुका है, प्रतियोगिता स्टार्ट हो चुकी है, 1 तारीख आज ही प्रेजेंटेशन हो चुका है, कोर लीडर्स में हो गया, पूरे इंडिया के जितने भी आरबीसी लीडर्स है उनका बड़ा बड़ा कोर लीडर है, वहां से बात हुआ है, और पूरा इंडिया भी आरबीसी का लीडर्स पूरा ताकत लगा रहा है डीएक्सएन के अंदर 10,000 कमाने वाले लोगों की श्रृंखला बनाना। और इसको एक ही काम करना है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब क्या है, मुझे 10,000 कैसे आ जाए, इससे अच्छा है कि आप सोचिए मेरे 6 लोगों का स्ट्रक्चर मैं पूरा करूं, मेरे जो ABCDEF लोग हैं उनको 6 लोग लाने में मैं मदद करूं। तो इस तरीके से आप लोगों की मदद करिए, तो 6 लोग अगर जैसे उनके पूरे हो जाते हैं, आपका 10,000 इनकम जरूर आ जाएगा। और इसी के चलते अगर आपका ये तीसरा लेवल भी पूरा हो जाता है तो मंथली इनकम आपकी 50,000 क्रॉस हो जाती है, 51,000 के पार हो जाती है। और सोचिए इसकी सिचुएशन के अंदर 50,000 इनकम आपको आने लगे तो कैसा लगेगा। लॉकडाउन के अंदर अपने आप को प्रूव करने का सिस्टम आपके पास है, अब ये जिम्मेदारी आपका है अपने आप को प्रूव करवाना। यस, आपको अपना बोनस को शो करवाना है, ये आपको चेंज करना है। और अभी जून महीने का जो हम बिजनेस का स्ट्रैटेजी बात करें, तो जंप स्टार्ट करना है जून के अंदर। करना क्या है, ये जंप स्टार्ट मतलब क्या है, एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, और एक पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम आगे बढ़ना है। तो ध्यान कहाँ देना है, देखिए फ्रॉम वेयर बिजनेस विल कम, हमारा जो बिजनेस आता है वो एग्जैक्टली कहां से आता है। तो सबसे पहले हमारा बिजनेस अभी आएगा जून महीने के अंदर, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो एलिजिबल है रिडीम्पशन ऑफर के लिए। मैं रिपीट करता हूं, जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर थे पिछले मई महीने और अप्रैल महीने में जिन्होंने डीएक्सएन के साथ जो 1000 पीवी के ऊपर बिलिंग करा था, वो था रिडीम्पशन का बिल, और रिडीम्पशन के जो क्वालिफायर्स थे उससे हमारा बिजनेस इस महीने में आएगा। तो जरूर अभी ये 10-12 दिन के अंदर आपको ध्यान देना है, उन लोगों का लिस्ट निकालना जिन जिन लोगों ने आपके कहने के ऊपर, आपके एक मैसेज के ऊपर, आपके बताने के साथ, आपके एक जानकारी देने के साथ उन्होंने अपना खुद का रिडीम्पशन ऑफर उठाया है। तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है, अभी उनका एक लिस्ट बनाइए, हैंड रिटन लिस्ट बनाइए, और उनको फॉलो अप करना शुरू करना है 12 तारीख के बाद। लेकिन मैं ये एक जो पहला पॉइंट है उसको जरूर कहूंगा, इसके ऊपर अभी तुरंत हम पीवी नहीं करवा सकते। पुराने लोग जो रिडीम्पशन क्वालिफाई किए हुए हैं उनसे इस महीने के अंदर अभी हम बात करें तो 12 तारीख, यानी जब तक आपका बोनस शो अप नहीं होता है तब तक हम उनसे पीवी नहीं करवा सकते। ना ही मैं खुद कर सकता हूं, ना ही मैं उनसे करवा सकता हूं। तो मैं ध्यान कहाँ दे सकता हूँ, मैं उन लोगों पे ध्यान दे सकता हूँ गलती से या किसी ना कारणवश लोग पिछले महीने में रिडीम्पशन ऑफर लेने से चूक गए थे। मैं ये भी कहूंगा कि शायद ये भी हो सकता है कि उनमें सभी लोग आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ 1000 पीवी अगर रिडीम्पशन ऑफर 100% जीरो रिस्क के साथ 100% रिटर्न बेनिफिट के साथ अगर ऑफर था, फिर भी लोगों ने नहीं किया था, तो वो लोग कैसे आपके साथ आ सकते, नहीं आ सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके टीम में जिनको पता भी नहीं था कि पिछले महीने में रिडीम्पशन ऑफर था। यस, या फिर उनको रिडीम्पशन पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली है क्या है, या फिर उनको कुछ ना कुछ लॉकडाउन या रेड जोन के कारण या कुछ अलग प्रॉब्लम के कारण वो बिजनेस के अंदर या पिछले महीने में पीवी नहीं कर पाए। तो उन लोगों पे भी ध्यान देना है। और तीसरा जो मेन पार्ट है वो पर्सनल सेल पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। और चौथा जो बात आता है वो है आपका नया ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग को हमें बढ़ाना है। इसके लिए कुछ ना कुछ हम जरूर कोशिश करेंगे। नया ज्वाइनिंग पूरा महाराष्ट्र के अंदर बढ़ना जरूरी है। न्यू ज्वाइनिंग बढ़ेगा तभी बिजनेस बढ़ेगा। इसके अगर हम बात करें तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वी शुड बी अ प्रैक्टिकल नाउ। अभी हमें प्रैक्टिकल होना है, ये थ्योरेटिकल बात है ही नहीं है। आपके हाथ में कागज पेन होना,
आपके हाथ में एक स्मार्टफोन होना, आपका घर से बिजनेस शुरू, यही है प्रैक्टिकल चीज। करना क्या है, अभी हम ओल्ड लोग यानी 12 दिन तक, आने वाले 12 तारीख तक हम पुराने लोगों पे काम नहीं कर सकते। ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर एलिजिबल फॉर रिडिम्पशन, जो लोग रिडिम्पशन के लिए क्वालिफायर हो चुके थे उनको हम 12 तारीख के बाद देखेंगे, उनको हम 12 तारीख के बाद उनको बात कर सकते हैं, उनसे पीवी करवा सकते हैं। तो अभी नॉट नाउ, अभी वो पार्ट आपके लिए नहीं है। तो अभी दूसरा आ जाता है, जो लोगों ने लास्ट के महीने में भी नहीं किया था, शायद ये भी लोग आपके लिए सही नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता था रिडिम्पशन ऑफर चल रहा है फिर भी 1000 रुपये नहीं कर पाए। तो डोंट वेस्ट, आपका प्रीशियस टाइम है, उन लोगों पे नहीं डालना है। तो ध्यान देना कहाँ पे, ये पे हम ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है अपना खुद का पर्सनल सेल। यस, खुद की पर्सनल सेल को बढ़ाना है, यानी रिटेलिंग पे ध्यान देना है। मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को, जो आरबीसी सिस्टम के अंदर आपको पता चलेगी, पर डे का रिटेलिंग होना, एवरी डे का रिटेलिंग होना। मैं रिपीट करता हूं, मैंने एक इम्यूनिटी किट की बात आपसे करी थी, जिसको ज्वाइन कर रहे हो वो इम्यूनिटी किट ले लेगा, लेकिन जो ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, जो कंज्यूमर के तौर पे, वो एक एक सिंगल तो प्रोडक्ट लेगा। मान लो आज साबुन लेगा, मान लो आज वर्जिन कोकोनट ऑयल लेगा, कल जाके कोई दूसरा प्रोडक्ट लेगा। तो हमें ध्यान देना है पर्सनल सेलिंग के ऊपर, वो भी आपको इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स जरूर मिलने वाला है। और चौथा चीज जो है यहाँ पे हमें जरूर ध्यान देना है, वो है नया ज्वाइनिंग। मैं आपको स्टडी बताना चाहता हूँ, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो 700-800 अभी भी ज्वाइनिंग होता है, बहुत कम फिगर है, हम यहाँ पे बहुत कमजोर चल रहे हैं। नया ज्वाइनिंग के ऊपर ध्यान देना, करना क्या है, इसके लिए हमें नया ज्वाइनिंग बढ़ाना है। बिहार आज भी अगर देखा जाए तो 10 से 12 हजार के अंदर नया ज्वाइनिंग हर महीने आता है। तो देखिए 10 से 12 हजार अगर ज्वाइनिंग आता है तो बिजनेस भी बढ़ेगा ना। तो आपका भी अपना खुद का वैल्यूम बढ़ाना है, आपका खुद का बिजनेस बढ़ाना है। तो न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू ज्वाइनिंग, नया रिक्रूटमेंट, नया रिक्रूटमेंट और नया रिक्रूटमेंट, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग और न्यू ज्वाइनिंग, इसी के ऊपर ध्यान देना है। और फिर पर्सनल सेल कहां से आएगा, पर्सनल सेल मतलब क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है आपकी रिडिम्पशन वैल्यू से। अभी आपको ये अभी से होमवर्क कर लीजिए, रिडिम्पशन वैल्यू आपने जितना लिया था वो 100% अगर आप रिटर्न लाना चाहते हो तो उसके लिए 365 डेज मत रुकिए। मैं कहना चाहता हूं 1 साल तक नहीं रुकना है, केवल 200 दिन के अंदर इसको आप वापस लेकर आ सकते हैं। उसके लिए कर क्या सकते हैं, आप अपने रिडिम्पशन वैल्यू को 20 से डिवाइड कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका डेली का सेल वैल्यूम निकलेगा हर दिन का। तो 200 दिनों के अंदर अगर ये रिडिम्पशन वैल्यू वापस लाना चाहते हैं तो 20 से डिवाइड कर लीजिए। कैसे होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं। सो हमें ध्यान देना यहाँ पे है रिडिम्पशन वैल्यू, कैलकुलेट योर रिडिम्पशन वैल्यू। सपोज रिडिम्पशन वैल्यू आपका 15,000 है, तो 15,000 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपका हर दिन का डेली सेल होगा 750। यानी एक वर्जिन कोकोनट ऑयल सेल हो जाता है तो आपका 700 रुपए का प्रोडक्ट सेल हो जाता है। राइट। तो एक स्पिरुलिना अगर हम बड़ा सेल करते हैं तो आपका 1200 रुपए का सेल हो जाता है। तो एक अप्रोक्सीमेटली आपको जिनका 15,000 रिडिम्पशन वैल्यू है वो एवरी डे को आपको सिंगल प्रोडक्ट को कम से कम आपको फोकस करना है, 750 का डेली सेल ये कॉन्सेंट्रेट करना है। और फिर से रिपीट करता हूं, न्यू ज्वाइनिंग पे ध्यान देना है। वी शुड बी प्रैक्टिकल नाउ, अभी प्रैक्टिकल हो जाना है। आपको ध्यान देना है क्या आपने इस महीने